दोस्तों, ज़िंदगी में अगर कुछ बनना है तो बाज बनना, लेकिन कभी तोता मत बनना। क्योंकि तोता बोलता तो बहुत है लेकिन ज़्यादा ऊंचाइयों तक उड़ नहीं सकता। बाज बोलता बहुत कम है लेकिन सबसे ऊंचाइयों पर उड़ता है और बाकी पक्षियों का राजा होता है बाज। आज मैं आपको 5 ऐसे पॉइंट बताऊंगी जो कि हर इंसान को बाज से सीखने चाहिए। वो लाइफ की बहुत बड़ी लर्निंग है ये 5 पॉइंट। सबसे पहला, ईगल फ्लाई अलोन। बाज अकेला उड़ता है, बाकी पक्षियों के मुकाबले सबसे ज़्यादा ऊंचाइयों पर उड़ता है। बाज अकेला उड़ेगा लेकिन कभी भी चिड़िया या छोटे बच्चों के साथ नहीं उड़ता। बाज हमेशा या तो बाज के साथ उड़ता है या फिर अकेला उड़ता है। इसमें हमें ये सीख मिलती है कि छोटी सोच रखने वाले से हमेशा दूर रहें और अकेले रहो। यही वो समय है जब खुद को आप जान पाओगे। यही वो असली मौका आपको मिलता है खुद को जानने का। दूसरा है जो हमें एक बाज से सीखने को मिलता है, वो है बाज का विज़न। दोस्तों, बाज का विज़न जो है वो बहुत ज़्यादा क्लियर होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। बाज अपने शिकार को की दूरी से ही देख लेता है और जब एक बार उसे अपना लक्ष्य दिख जाता है उसके बाद रास्ते में फिर चाहे कितनी भी मुसीबतें क्यों ना आए, वो अपने लक्ष्य को पा के ही दम लेता है। इससे भी हमें बहुत बड़ी लर्निंग मिलती है। अपना विज़न क्लियर रखो और उसे हासिल करने में जितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, लेकिन पीछे मत हटो इस बाज की तरह। और तीसरा पॉइंट जो हमें बाज से सीखने को मिलता है वो है बाज कभी भी मरे हुए जानवरों को नहीं खाता। मतलब बाज कभी भी मरे हुए जानवरों को नहीं खाता, वो हमेशा जिंदा शिकार करता है। इससे हमें ये सीख मिलती है कि जो हमारा पास्ट है वो मर चुका है। मरे हुए पास्ट को ध्यान मत दो और आप अपनी ज़िंदगी में ध्यान लगाओ। आपका पास्ट कितना भी बुरा क्यों ना हो पर वो आपके लिए मर चुका है। उस बाज की तरह बनो जो कभी भी मरी हुई चीज़ों को नहीं खाता। दोस्तों, चौथा पॉइंट जो कि हमें एक बात से सीखने को मिलता है वो है मुसीबतों में मज़ा ढूंढो। दोस्तों, जब आंधी तूफान आते हैं तो बाज बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। जब बारिश होती है तो वो सारे पक्षी छिप जाते हैं, छिप कर बैठ जाते हैं, लेकिन बाज को बड़ा मज़ा आता है। जब तेज़ हवा आती है तो बाज उन हवाओं के सहारे और ऊपर उड़ जाता है और ऊपर उड़ते उड़ते वो इतने ऊपर उड़ जाता है कि बादलों से ऊपर पहुंच जाता है। इससे भी हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है कि मुसीबतों में मज़ा ढूंढो। नेपोलियन ने एक बार कहा था कि हर बड़ी चुनौती अपने साथ में एक बहुत बड़ा अवसर लेकर आती है। तो उस बाज की तरह तुम भी अपने अवसर को पहचानो। जिस दिन तुम अपने अवसर को पहचान लोगे तो उस दिन आपकी सारी मुश्किलें तुम्हारे कदमों के नीचे होंगी, तुम मुश्किलों के ऊपर होगे। इसलिए उस बाज की तरह बनो, मुसीबतों में भी मज़ा ढूंढो। 5वां पॉइंट जो कि हमें बाज से सीखने को मिलता है वो है कभी भी कंफर्टेबल ना रहो। बाज अपने घोंसले में अपने बच्चों को निकाल देता है ताकि उनका जो बच्चा होता है वह कंफर्टेबल ना हो पाए, क्योंकि अगर वो घोंसले में कंफर्टेबल हो गए तो वो वहीं रहना पसंद करेंगे और एक बाज ऐसा कभी नहीं होने देता। बाज एक पक्षी है और उसे भी ये बात पता है कि देयर इज़ नॉट ग्रोथ इन कंफर्ट जोन। लेकिन हम तो इंसान हैं और इंसान होने के बावजूद भी कई सारे लोग इस बात को समझते ही नहीं कि आप जितना ज़्यादा कंफर्ट जोन में रहेंगे आपकी लाइफ आने वाले टाइम में उतनी ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाएगी। इसलिए कंफर्ट जोन में रहना छोड़ दो, मेहनत करो, बाहर निकलो और आगे बढ़ो। दोस्तों, ये 5 चीज़ें जो कि हमें बाज से, एक पक्षी से सीखने को मिलती हैं। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।